So we know what happened in Kolkata. The same thing that is happening every 6th minute in India. And for some reason, some rapes hurt the country more than other rapes. That is what the starting line of this editorial also says, that some excesses are more excessive than others. And it is fair to count rape amongst the most egregious violations of human rights. Isn't it? Do you guys agree with that? Solutions क्या है? Problem तो हमें पता है. अब इस इंसिडेंट की कहानी is not what is relevant. It was a rape. Every rape should shock the country, but the unfortunate thing is rapes have become a normal. And after 12 years, we are now on roads. We what like doctors are on the roads. आम आदमी को तो इंडिया में हो गया है कि ये एक प्रॉब्लम है, क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा दुख मनाते हैं. Egregious is very bad, very disgusting. That is egregious, right? And the doctor was working, और उस समय ये इंसिडेंट हुआ. Then it was a very clear attempt by the police, right? वो सब स्टेट्स में सेम ही है. अनफॉर्चुनेटली पुलिस जो है वो सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिशियंस की सेवा करने में लग गई है. एंड इसीलिए यहां पर भी क्या हुआ, इनिशियली इट वाज टोल्ड दैट लड़की ने सुसाइड कर लिया. Whenever police says suicide, every such case should be investigated. And it was a government hospital. उस हॉस्पिटल में सिस्टमिक फेलियर्स होंगे, लैक ऑफ सिक्योरिटी होगी, जिसकी वजह से ऐसा हुआ. अदरवाइज तो इन प्राइवेट हॉस्पिटल्स यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ सिक्योरिटी गार्ड्स. दे वोंट इवन लेट यू मेक अ वीडियो फॉर अ फ्यू सेकेंड्स, राइट? तो अब एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल था और भी बड़े सारे सिस्टमिक फेलियर्स होंगे कि कैसे ये रेप हो गया और किसी को पता नहीं चला. इट वाज अ सुसाइड एट फर्स्ट, उसके बाद इसको चेंज किया गया. एंड देन बिकॉज डॉक्टर्स से जुड़ा हुआ एक मसला था तो झूठ भी नहीं बोल पाए. डॉक्टर्स अलेज दैट दिस वाज अ गैंग रेप, नॉट रेप. राइट, सो नाउ व्हाट आर द सॉल्यूशंस? बताओ कैसे रुकें. तो करीना कपूर खान का एक पोस्ट बहुत वायरल हो रहा है, दैट 12 years सेम थिंग, नथिंग हैज चेंज्ड. व्हाट आर द सॉल्यूशंस? 8 बजे सब लड़कियों को घर आ जाना चाहिए. इज दैट द सॉल्यूशन? कपड़े ऐसे नहीं पहनने चाहिए जिससे लड़के जो गलतियां कर ही देते हैं वो उनको उकसाया जाए, है ना? अब इसमें तो शी वाज जस्ट डूइंग हर जॉब, बट स्टिल सम पीपल विल से दैट शी वाज आउट. लड़कियां जो हैं वो नौकरियां नहीं करने के लिए बनी हुई. इसीलिए तो हम कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं विक्टिम ब्लेमिंग. नेवर एवर इन योर लाइफ you will let your brain think that the victim is responsible for any crime. वहां से solution start होते हैं actually. In most of the cases, not only rapes, otherwise also, people start doing victim blaming. लेकिन वहां पर हम सारा अपना फोकस खो देते हैं, अटेंशन खो देते हैं कि असल में इशू क्या है. एंड व्हेन वी स्टॉप ब्लेमिंग द विक्टिम, वी स्टार्ट ब्लेमिंग अदर पीपल लाइक द गवर्नमेंट, पेरेंट्स, men, education system, और सबसे इंपॉर्टेंट सॉल्यूशंस हैं दैट वुमेन नीड टू बी एवरीवेयर. राइट? डर से हटेंगे. निर्भया के रेपिस्ट को फांसी हो गई थी, हटे तो नहीं. व्हाट डू यू से अबाउट दैट? जेंडर इक्वालिटी, non-normalization of violence, sexual violence. Instead of teaching women, teach men to be more cultured. Exactly. India's education system is garbage these days. India's cities, politics, what is not garbage? Right? So, देखो, इससे पहले क्या देश में सीरियल किलर्स, मर्डरर्स, रेपिस्ट को फांसी नहीं हुई है? हुई है. क्राइम तो नहीं रुक रहा. वुमेन इन सिक्योरिटी फोर्सेस,
नाउ सी सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस के 400 प्लस केसेस हर साल दर्ज हो रहे हैं, 400 प्लस ये दर्ज हो रहे हैं रिपोर्ट, राइट। रिपोर्टेड केसेस आर नॉट द टोटल केसेस बिकॉज मैक्सिमम पीपल दे डोंट वांट टू गो टू द पुलिस, वो अपना कर्मा मान लेते हैं कि भाई अपने आप भगवान इसको सजा देगा, कौन जाके एफआईआर दर्ज करवाएगा, एटसेट्रा एटसेट्रा, ऑल दीस काइंड ऑफ थिंग्स। असल में रिपोर्ट नहीं हो रहा है क्राइम, एंड देन द वे पुलिस बिहेव्ड इन दिस केस और एनी अदर केस, तो लोग कर ही नहीं पाते। कई बार तो पुलिस मना ही कर देती है, हम करेंगे नहीं, राइट। एंड हमारी पुलिस फोर्स बहुत फेयरलेस है, नॉट इन फाइटिंग क्राइम, बीटिंग पीपल, डूइंग ऑल द थिंग्स दे कैन नॉट डू। तो पुलिस में सेंसिटिविटी भरने की जरूरत है। वी नीड मोर वुमेन एवरीवेयर, इन ऑफिसेज, इन बिजनेसेस, इन वर्क प्लेसेस, एंड महिलाएं हैं ही नहीं। इन जुडिशरी आज शायद इसी एडिटोरियल में है 9% सुप्रीम कोर्ट के जजेस आर वुमेन, ओनली 9%, राइट। अब देखो ये ट्रक चलाना तो नहीं है ना, और जजेस ने रात में काम भी नहीं करना, स्टिल वुमेन आर मिसिंग फ्रॉम जुडिशरी एज वेल। व्हाट इज द रीजन? लड़कियां जजेस भी नहीं है हाई कोर्ट्स में। आई थिंक 14% जजेस, सारे इंडिया के हाई कोर्ट्स में 14% जजेस आर वुमेन। Women are missing from everywhere and their issues are also missing from everywhere. That is very natural, isn't it? You don't have political leaders who are women, judges who are women, lawyers, doctors, आपको मिलेंगी नहीं। उनकी परसेंटेज अगर 50% है and they are 9%, 14%, 15%, 20% in administration also they are very less. Nothing is going to change. हाँ, सोसाइटी जो है अपना रिवेंज जरूर ले सकती है, उनको जेल में डाल के, उनकी पिटाई करके, उनको भीड़ को दे दो, है ना। ये भी एक सजेशन है कि उनको भीड़ को दे दो और भीड़ पीट पीट के मार देगी, फिर भी क्या होगा? कुछ नहीं होगा। फांसी का 0% डेटरेंस है। डेटरेंस होता है डर। कानून जो है डेटरेंट इफेक्ट पैदा करने की कोशिश करता है, एंड द डाटा सेज दैट कैपिटल पनिशमेंट लीड्स टू 0% डेटरेंस, बट स्टिल दे दो चलो, दैट इज अ सेपरेट इशू। अभी हम फांसी नहीं डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन सोल्यूशन जो है उससे हम भटक जरूर जाते हैं जब हम रिवेंज पूरा करने के ऊपर फोकस करते हैं। हम स्ट्रक्चरल, सोसाइटल, एजुकेशनल एंड पॉलिटिकल चेंजेस नहीं मांगते, राइट। एंड हीनियस केसेस आते हैं तो सबकी नींद खुलती है। तो भी अब देखो वो एक इंस्टाग्राम पे चल रहा है ना कि डॉक्टर्स को ही क्यों फर्क पड़ रहा है। एवरीबॉडी शेयरिंग दैट स्टोरी टू द नॉन मेडिकल पीपल, समथिंग समथिंग यू शुड केयर। अब अगर यहाँ पर डॉक्टर नहीं होती, कोई आम लड़की होती, तो फिर किसी को भी फर्क ना पड़ता। और शायद अगर ये डॉक्टर ऑन ड्यूटी ना होती तो भी शायद किसी को फर्क नहीं पड़ता। अब हमारी सोसाइटी की कॉन्शियंस, जमीर, आत्मा हिलाने में बहुत जोर लगता है, isn't it? तो एवरीथिंग हैज नॉर्मलाइज्ड फॉर अस, हमारे लिए बड़ी नॉर्मल चीज हो गई है। निर्भया रेप केस से पहले रेप्स होते थे, बाद में होते थे, बट द थिंग वाज हाउ ग्रूसम दैट स्टोरी वाज दैट इन द नेशनल कैपिटल, अगर कैपिटल ना होती तो शायद हेडलाइंस ना बनती, है ना। एंड टाइम अगर बहुत लेट होता, 11 बजे होते रात के, तो भी हेडलाइंस ना बनती। तो केस टू केस देखा जाता है कि क्या इंडियन पब्लिक की सिंपैथी जागेगी। इवन रेप्स के लिए सिंपैथी इज सिलेक्टिव, दैट टेल्स यू द माइंडसेट ऑफ द सोसाइटी, है ना। कभी भी जो ओप्रेस्ड है, जो दबा कुचला है, जब तक वो उठा नहीं तो उनको अधिकार नहीं मिले। प्लेटर में कोई नहीं दे रहा आपको, प्लेट पे नहीं मिलने वाले, राइट। एंड अनफॉर्चुनेटली नाउ सी देयर इज अनदर स्टोरी। बहुत सारे आज यहाँ पर न्यूज रिपोर्ट्स हैं रिलेटेड टू वुमेन एंड वेरी गुड वन। नाउ सी मिनिस्ट्री की रिपोर्ट आई है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स। अब ये नंबर्स बताती है। द रिपोर्ट इज वुमेन एंड मेन इन इंडिया 2023। दिस इज टेलिंग यू हाई कोर्ट्स में 14%, सुप्रीम कोर्ट में 9%। अब ये तो कोई ऐसी चीज नहीं है, इसमें तो लॉ करना है, उसके बाद आपको एग्जाम क्लियर करना है एंड यू आर सपोज्ड टू बिकम अ जज, है ना। बट ये क्या बताता है? ये हमें कुछ इनविजिबल चीजें बताता है जो सोसाइटी में महिलाओं को ड्रैग बैक कर रही हैं, जो पीछे खींच रही हैं। इसीलिए आगे भेजने के लिए पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन करनी पड़ती है, रिजर्वेशन देनी पड़ती है। या तो सोसाइटी अपने आप नेचुरली ये दिखाए कि वी आर प्रोग्रेसिंग। After 78 years of independence, this is the situation. That means normal चीजों से ये प्रॉब्लम हल नहीं होने वाली है। अब रिजर्वेशन एंड ऐसे बहुत सारे एक्सट्रीम स्टेप्स लेने पड़ेंगे जो किसी ना किसी के लिए चीजों को
अनइक्वल बनाएंगे। अगर हम सोसाइटी की डिस्कशन करते हैं, सोसाइटी बचपन में महिलाओं के मन के अंदर कुछ ऐसे सपने डाल देती है दैट दे डू नॉट केयर इफ दे वर्क और नॉट। सही बात है। और मोस्ट ऑफ द वुमेन इट इज एन ऑप्शन, दे आर नॉट वेरी श्योर कि वो जिंदगी में काम करेंगी नहीं करेंगी। सही बात है कि नहीं? एंड उनका फोकस भी कुछ ऐसी चीजों में चला गया होता है दैट मैरिज हैज बिकम वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दैम, राइट? देयर यूथ इज ऑल फोकस्ड ऑन कि मेरी शादी किसके साथ होगी, कैसी होगी, मैं लहंगा कौन सा पहनूंगी। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कशंस। 10-10 साल उनके मन में यही चलता रहता है कि व्हाट इज द ट्रेंड गोइंग ऑन इन द मार्केट, राइट? एंड फॉर द मेन, उनको यह पता है कि पैसा कमाना पड़ेगा और कोई हल नहीं है। सही बात है। तो अगर कोई लड़की 10 साल की उम्र से लेकर 20 साल की उम्र तक फोकस ही नहीं कर रही कि मेरा एक करियर होना भी चाहिए, मैं अपने डिसीजंस लूंगी भी या नहीं लूंगी, तो करियर नहीं बनाएगी। अब ये जो आइडियलाइजेशन ऑफ अ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ वुमेन हो गया बचपन में, राइट? 10 साल में अब पेरेंटिंग का बहुत बड़ा दोष है, लेकिन पेरेंट्स को भी कैसे समझाया जाए कि द काइंड ऑफ टॉयज यू आर बाइंग फॉर योर सन एंड योर डॉटर, दे मैटर, इजंट इट? किस प्रकार के खिलौने आप अपने बच्चों को दे रहे हो। डॉक्टर वाली किट आएगी लड़के के लिए, और मेकअप बॉक्स किसके लिए आएगा? यू कैन इमेजिन दैट, इजंट इट? कि मेकअप करो, तुम्हारा काम क्या है? अच्छी दिखो ताकि अच्छा वर मिले, और उसके बाद भी सुंदर बन के बस घर में बैठो, घर संभालो। घर संभालना इज नॉट बैड, इट इज वेरी डिफिकल्ट, पर घर संभालना कौन से जेंडर की जिम्मेदारी नेचुरली हो गई? प्रॉब्लम इज दैट पहले ऐसा नहीं था। मूविंग बैक टू द एग्रीकल्चरल सोसाइटीज, तो पशुओं का बहुत सारा काम कौन कर रहा था? महिलाएं कर रही थी। इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो, घर के लिए पैसा जनरेट हो रहा है। एग्रेरियन से जब इंडस्ट्रियल आए तो महिलाएं बिल्कुल ही पीछे छूट गई, साइडलाइन कर दी गई। एंड अब हम इंडस्ट्रियल से सर्विस की ओर भी बढ़ रहे हैं, लेकिन स्टिल दे आर नॉट कमिंग आउट, राइट? सो दिस इज अ फाइट दैट वुमेन विल हैव टू डू। मेन who are normalized, बचपन से जिन मर्दों ने ये देखा है कि आई एम सुपीरियर, राइट? आई कैन बीट, आई कैन ओवर पावर, वुमेन आर फॉर माई प्लेजर, वुमेन इज टू सिट एट माई होम, लुक गुड, डू थिंग्स वॉट एवर आई वॉन्ट एंड मेक फूड फॉर मी। ऐसे ही होता है ना, पति के दिल का रास्ता कहां से जाता है? पेट से, है ना? पत्नी के दिल तक पहुंचने की जरूरत नहीं है, उसका कोई रास्ता नहीं बताया गया। तो ये आपको सोसाइटी की प्रॉब्लम्स बताती हैं हर चीज, जो हम नॉर्मलाइज कर लेते हैं। ठीक है जी। तो सिंपली पुटिंग इट, करियर्स आर इंपॉर्टेंट, वुमेन आर इंपॉर्टेंट इन एवरी स्फेयर ऑफ लाइफ, दैट विल बी द बिगिनिंग ऑफ चेंज। अदरवाइज आप ऐसे लोग जो क्रिमिनल्स हैं, उनका दिमाग नॉर्मली नहीं चल रहा, बचपन से वो कुछ ऐसी कंडीशंस में थे, उनके लिए कुछ चीजें हो गई हैं नॉर्मलाइज्ड, उनको पता ही नहीं लग रहा कि वो गलत क्या कर रहे हैं, दे हैव जीरो आइडिया। उसको आप बोल रहे हो कि वो देखेगा कि फांसी हो गई किसी रेपिस्ट को और वो रेप नहीं करेगा, बिल्कुल भी नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा, उसका दिमाग ही खराब है ना? वो नॉर्मल इंसान नहीं है। दैट्स द प्रॉब्लम, देयर इज अ साइकोलॉजिकल इशू। उसका चाइल्डहुड अच्छा नहीं था शायद वो किसी गलत क्राइम में एज अ टीनेजर जेल में चला गया था। यू कैन नॉट रिफॉर्म सच पीपल इजीली। इनका रिफॉर्म जेल्स नहीं करती हैं, हमारी जेल्स क्रिमिनल से बड़ा क्रिमिनल बना रही है। जुवेनाइल जेल में जो एक बार चला गया, बड़ा गैंगस्टर बन के निकलता है ना? एंड वुमेन, दे आर मोर सेंसिटिव, राइट? सो वुमेन लीडर्स ऑफन चैंपियन इश्यूज सच एज हेल्थ केयर, education, social welfare, which have a direct impact on the lives of women, their families, their communities. आप कॉर्पोरेट ऑफिसेज में बात करो, वहां पर महिलाएं नहीं है, सीनियर मैनेजमेंट पोजीशंस में महिलाएं नहीं है। एंड देखो बहुत बढ़िया सोल्यूशन क्या निकला, एंटरप्रेन्योरशिप, बिकॉज देन यू आर द बॉस। देयर आर वुमेन लेड बिजनेसेस जिसमें 100% ऑफ वर्कर्स आर वुमेन, देन दे आर गुड मैन लाइक ओला की फैक्ट्री है, फ्यूचर फैक्ट्री, जिसमें 100% वर्कर्स, लेबरर्स महिलाएं हैं, जहां पे ओला बाइक्स बन रहे हैं। अब इसकी क्या जरूरत थी? की जरूरत नहीं थी, लेकिन किया उन्होंने, isn't it? So women led businesses वो इंक्रीज हो रहे हैं, that is a very good thing. अब ये एक सेफ स्पेस बन सकती है। A man working
under a woman, under a female boss, knows that I'm supposed to behave in this organization, isn't it? A man working under a man boss might assume that वो होता है ना, जोक्स, हल्के फुल्के जोक्स होते हैं लड़कों के बीच में, है ना, कि लड़कियां तो ऐसी होती हैं, लड़कियों को ऐसे ही रखना पड़ता है, वो एज्यूम ही कर लेते हैं सारे लड़के कि सबकी मानसिकता मेरे जैसी है, राइट? सो वो एज्यूम करके बैठे होते हैं आधे लड़के कि ही अंडरस्टैंड्स. तो अब इसीलिए वी नीड वुमेन एवरीवेयर, अदरवाइज कोई भी ये सब डिस्कशंस चलती रहेंगी. पहले निर्भया हुआ था, अभी कोलकाता में डॉक्टर का रेप हुआ है, एंड दिस विल कंटिन्यू. आज के दिन रेप्स नहीं होंगे, एज पर द एवरेज डेटा होंगे, राइट? आज क्या क्राइम रुक जाएंगे? अब ये खबरें कौन पढ़ रहा है? रेपिस्ट पढ़ रहे हैं, जो पोटेंशियल रेपिस्ट हैं, एज इफ दे आर रीडिंग न्यूज़पेपर कि भाई लोग बहुत भड़क गए, है ना, फिर वो एक दिन फांसी की सजा की खबर भी पढ़ लेंगे एंड दे विल स्टॉप. ऐसा कुछ नहीं होने वाला. बड़ी आइडियलिस्टिक चीजें हैं. एंड वेरी फ्यू आई हैव सीन सर्टेन मेन ऑफ यंगर जनरेशन, दे हैव स्टार्टेड कॉलिंग आउट सेक्सिस्ट जोक्स. हमारी जनरेशन में तो बिल्कुल नहीं होता था. वहां पे तो यू कॉल आउट अ सेक्सिस्ट जोक, यू शुड नॉट टॉक लाइक दैट, यू आर एन इडियट, गेट आउट ऑफ द सर्कल, है ना? तो अभी these are the responsibilities.